गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनको सत सत नमन। आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो एक समानांतर चतुर्भुज बना लें एबीसीडी। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज हुआ। अब प्रश्न कहता है कि बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ाना है और इस पर एक बिंदु लिया जाए ई। भुजा बीई, तो बी से ई को मिलाएंगे और वो सीडी को एक पर काटता है। अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बीई और सी एफ ये दोनों समरूप होंगे। क्योंकि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब हुआ कि एबी समानांतर डीसी और एडी समानांतर बीसी। जब एडी बीसी के समानांतर होगा तो एई भी बीसी के समानांतर होगा। अब क्या क्या हमें मिल रहा है यहां पर, ये देखें। यह कोण इस कोण के बराबर होगा। त्रिभुज एबीई में अगर कोण ए को ले और सीएफबी में कोण सी को ले तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्लियर है? यहां पर ध्यान से देखें तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये होगा शीर्षाभिमुख, और यह जो कोण है इसके बराबर होगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीई और त्रिभुज CFD। ADE में कोण A बराबर होगा कोण C के। समानांतर चतुर्भुज के समरूप कोण। ABE का कोण E और CBF का कोण B, इसका नाम होगा AEB और ये हो गया CBF। ये एकांतर कोण हुए। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तो आपने पढ़ा है कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यह कोण इसका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल हुआ। इसलिए कोण कोण समरूपता से। त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफडी। बस छोटा सा प्रमाण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चित्र में यह प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी और एएमबी एबीसी ये समकोण त्रिभुज है। यहां पर ये समकोण है, नहीं कोण बी समकोण है।
त्रिभुज एबीसी और एएमपी में दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण, चित्र गलती लगो। इस प्रश्न को देखें, ये प्रश्न दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में ही प्रश्न है त्रिभुज एबीसी और एएमपी, एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिसके कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध करना है कि एबीसी और एएमपी समरूप होंगे, उसके बाद इसको लाना है, ये रेशियो लाना है। तो देखें त्रिभुज एबीसी और एएमपी में क्या मिलता है। त्रिभुज एबीसी और एएमपी, ध्यान से देखें तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। यह कोण 90 डिग्री है, एंगल एबीसी, और इसमें यह कोण 90 डिग्री है, एंगल एएमपी इक्वल टू 90। तो दो कोण मिल गए, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज एएमपी। प्रश्न का पहला हिस्सा प्रमाणित हुआ। अब दूसरे हिस्से को देखें, इसको देखें ये कैसे होगा। सिंस चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, ये समरूप है तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत भुजाओं के लिए हमें देखना है सीए। तो सीए यहां पर है और सीए का सम्मुख कोण है बी, सीए का सम्मुख कोण बी है और बी का संगत कोण एम है। एम का सम्मुख भुजा एपी, इसलिए पीए। एक बार फिर से देखें, त्रिभुज एबीसी में और एएमपी समरूप है, हमें लाना है सीए बटा पीए। तो सीए बटा पीए कहां से मिलेगा, पहले सीए को देखें, सीए और इसका सम्मुख कोण अपोजिट एंगल हुआ बी। अब इस त्रिभुज में इस बी का करेस्पॉन्डिंग कौन है, संगत कोण कौन है, एम है, और एम का अपोजिट साइड एपी है। इसलिए इस त्रिभुज का एक साइड और इस त्रिभुज का उसका करेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब इधर लाना है बीसी, तो बीसी को देखिए, ये बीसी ये है, कोण ए का अपोजिट साइड है। तो इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में भी हम कोण ए का अपोजिट साइड देखें तो एमसी एमपी, इस प्रकार ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि उस समय आप